तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या कोई सिंहासन अपने ही राजा का न्याय कर सकता है? ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही लीडरशिप की एक कसौटी है। जरा कल्पना कीजिए, एक सिंहासन जो सिर्फ बैठने की जगह नहीं बल्कि एक जज हो। एक ऐसा सिंहासन जो खुद तय करे कि उस पर बैठने वाला शासक उसके लायक भी है या नहीं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि भारत की एक बहुत ही मशहूर लोक कथा का असली सार है। तो ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में, और हमारे नायक हैं एक बहुत मशहूर शासक राजा भोज। उनकी कहानी एक बिल्कुल आम दिन से शुरू होती है, लेकिन जो खोज वो करने वाले थे वो बहुत ही असाधारण थी। हुआ ये कि राजा भोज ने एक बड़ी अजीब बात देखी। एक ब्राह्मण था जो जब भी एक खास टीले पर बैठता तो वो अचानक से बहुत उदार और बुद्धिमान बन जाता, और जैसे ही वो उस टीले से नीचे उतरता वो वापस पहले जैसा एक आम कंजूस इंसान बन जाता। इस रहस्य ने राजा को इतना चौंकाया कि उन्होंने फौरन उस टीले को खुदवाने का हुक्म दे दिया। और जानते हैं जमीन के नीचे से क्या निकला? एक भव्य, एक जादुई सिंहासन। हाँ, ये सवाल तो बनता है, क्योंकि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं था। इसकी अपनी एक कहानी थी, एक बहुत बड़ी विरासत। वो सिंहासन था महान सम्राट विक्रमादित्य का, एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में न्याय, बहादुरी और बुद्धिमानी की पहचान है। राजा भोज के सलाहकारों को लगा कि भाई, इस पर बैठकर तो कोई भी विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय शासक बन सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। अब देखिए, इस सिंहासन की जो असली ताकत थी वो उसकी बनावट में छिपी थी। उसे 32 पत्थर की मूर्तियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। पर वो सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, वो असल में अप्सराएं थीं, जिन्हें एक श्राप ने पत्थर बना दिया था, और उनका एक बहुत खास मकसद था। तो हुआ ये कि जैसे ही राजा भोज पूरे उत्साह के साथ उस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, एक गजब का चमत्कार हुआ। पत्थर की उन 32 मूर्तियों में से एक में जान आ गई और उसने सीधा राजा से बात की। उस मूर्ति की आवाज में एक चुनौती थी, एक बहुत पुरानी शक्ति की गूंज। उसने कहा, रुको, सिर्फ यहां बैठने से तुम महान राजा नहीं बन जाओगे। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम विक्रमादित्य जितने गुणी हो। और बस यहीं से राजा भोज की असली परीक्षा का दौर शुरू हुआ। हर रोज जब भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते, एक नई मूर्ति जिंदा हो जाती और वो उन्हें सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की एक कहानी सुनाती। हर कहानी एक खास गुण पर रोशनी डालती थी, कभी निस्वार्थता, कभी ईमानदारी, तो कभी बिना किसी भेदभाव के न्याय करना। कुल मिलाकर 32 कहानियां, 32 गुण। बिल्कुल सही सवाल। ये कहानियां सिर्फ पुरानी नहीं है, इनका सदियों का सफर भी उतना ही कमाल का है जितनी ये खुद हैं। आप देखिए, इन कहानियों की यात्रा दिखाती है कि सच्चा ज्ञान किसी सीमा को नहीं मानता। इन्हें मूल रूप से संस्कृत में सिंहासन द्वारत्रिंशिका के नाम से लिखा गया। वहां से इन्होंने सदियों का सफर तय किया। 15वीं सदी में तेलुगु में, फिर 1581 में मुगल दरबार के लिए फारसी में, और आज तो ये हमारे टेलीविजन स्क्रीन तक पहुंच चुकी हैं। और ये सिर्फ भाषा का बदलना नहीं था, ये एक तरह से सोच का बदलना भी था। ये फर्क तो इनके नाम में ही साफ दिखता है। संस्कृत में नाम था सिंहासन द्वात्रिंशिका, यानी सिंहासन की 32 कहानियां। लेकिन जब ये फारसी में पहुंची तो इसका नाम रखा गया नामाए खिरद अफजा, मतलब ज्ञान बढ़ाने वाली किताब। जोर कहानियों से हटकर ज्ञान पर आ गया। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें सीधे सम्राट अकबर की सोच और उस जमाने की राजनीति में ले जाता है। तो जब अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे विद्वानों ने अकबर के लिए इन कहानियों का अनुवाद किया, तो ये महज एक भाषाई काम नहीं था। अकबर का मकसद था अलग अलग कल्चर और धर्मों के ज्ञान को एक जगह लाना। इसलिए जहां संस्कृत की कहानियों में हिंदू धर्म और निस्वार्थ बलिदान पर जोर था, वहीं फारसी अनुवाद में इसे बदलकर एक बुद्धिमान दार्शनिक राजा और अच्छे शासन के आदर्शों पर फोकस किया गया। मतलब कहानी एक, लेकिन दो अलग अलग साम्राज्यों के लिए सबक भी अलग अलग। लेकिन इन सभी बदलावों के बावजूद इन कहानियों की जो आत्मा थी, जो इनका असली सबक था, वो कभी नहीं बदला। और वो सबक ये है कि असली लीडरशिप किसी पद या विरासत से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है, अपने गुणों से, अपने चरित्र से, और हमेशा सही काम करने की नीयत से।
तो राजा भोज हर दिन आते रहे, हर दिन एक नई अप्सरा उन्हें ज्ञान का एक मोती देती और फिर हमेशा के लिए आज़ाद होकर उड़ जाती। उन्होंने बड़े सब्र के साथ सभी 32 कहानियां सुनी और विक्रमादित्य के जीवन और उनके फैसलों के बारे में सीखा। और जब 32वीं और आखिरी कहानी खत्म हुई, तब राजा भोज ने सिंहासन की तरफ देखा। पर इस बार उनकी आंखों में बैठने की लालसा नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ और विनम्रता थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें अभी भी वो गुण नहीं है जो विक्रमादित्य को महान बनाते थे, और ये बात मान लेना, यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। सिंहासन पर ना बैठना ही उनका सबसे समझदारी भरा फैसला था। और सोचिए, इन कहानियों की ताकत आज भी कम नहीं हुई है। हाल के कुछ दशकों में ही सिंहासन 32 पर कम से कम 3 बड़े टीवी शोज बन चुके हैं, जो इन सदियों पुरानी सीखों को एक नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। विक्रमादित्य के सिंहासन ने ईमानदारी, निस्वार्थता और न्याय जैसे गुणों की परीक्षा ली थी। तो आज के दौर में हमारे नेताओं को और शायद हम सभी को किस कसौटी पर परखा जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं बल्कि हमारे आज में छिपा है।